हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, आज हम इसी मौज मस्ती के साथ बच्चों पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मिठाई वाला। फोर्थ चैप्टर है ये आपका, और आपके हाफ ईयरली में ये पक्का आने वाला है। बहुत मजेदार सिंपल सी कहानी है। चलो आज मौज मस्ती के साथ इसको पढ़ते हैं। यही अपने चैनल का मोटो है, राइट? पढ़ो विद मौज मस्ती। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, हमारा एजेंडा क्या है, समरी पढ़नी है इंपॉर्टेंट वाली, एंड उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स, ताकि एक वीडियो देखते ही आपके लिए सारा काम हो जाए मस्त चौकस। क्या चौकस कि आपको एक वीडियो देखनी है सब। सो यही है वो वीडियो, ठीक है? चलो ये कहानी भाई किनकी है? ये कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया। तो कहानी का मेन सार क्या है? कहानी का सार ये है कि एक पिता का जो बच्चों के लिए प्रेम होता है ना, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। तो कहानी क्या है, किस तरह एक आदमी था, उसका बच्चा उससे खो गया, ऑफकोर्स चला गया, तो वो कैसे बाकी बच्चों में अपने बच्चे वाली खुशी ढूंढता है। क्या है कहानी, चलो पढ़ते हैं। भाई एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। तो क्या था, एक मोहल्ला था जहाँ पे एक बार एक आदमी आता था खिलौना वाला बन के। अब वो बहुत ही मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता था। और उसकी बड़ी पेट लाइन थी। लाइन क्या थी? क्या लाइन थी? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ऐसे उसका बड़ा अच्छा सा गाना था। वो गाना सुन के बच्चे पागल हो जाते थे, खुशी से अपने घर से भाग उठते थे, और हर बच्चा भाग भाग के उसकी दुकान पहुंचता था। सभी बच्चे उसके खिलौने पर रीझ कर अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तथा उन्हें खिलौने दे वे फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वे इतने सस्ते खिलौने कैसे दे रहा है। तो भैया जैसा मैंने आपको बताया, वो खिलौने जो है ना, उसको बिजनेस नहीं करना था, उसको बस बच्चे पसंद थे, तो वो बहुत कम रेट में देता था। तो ऐसे ही हमारी कहानी में कौन है? राम विजय बहादुर जी। उनके दो बच्चे थे, कौन? चुन्नू मुन्नू। अब ये जो चुन्नू मुन्नू थे, ये पहुंचे एक बार खिलौने लेने इससे, और खिलौने लेके वापस चले गए। जब उसकी माँ ने देखा तो उसने सोचा कि यार ये इतनी अच्छी क्वालिटी के खिलौने कोई इतने कम दाम में इतने सस्ते कोई कैसे दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब देखते हैं आगे। तो भैया इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर फैल गया। तो क्या हुआ इसके बाद? नगर में ये फैल गया कि यार एक बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा बांसुरी बजाता है एक बंदा, और वो बांसुरी बेचने आता है। वो बहुत सस्ती मुरली बेचता है। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई, ये वही खिलौने वाला है। अब रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की मम्मी। वो ये देख के पहचान गई कि अरे ये तो वही खिलौने वाला है जो उस समय था, जो बहुत कम पैसों में खिलौने बेचता था। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा अपने बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। ठीक है, रोहिणी ने खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मुरली वाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मुफ्त मुरली दी जिसके पास पैसे भी नहीं थे। सोचो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे उसको घेर लेते हैं मुरली के लिए। अब वो सबको एक एक करके मुरली देता है, उनसे पैसे लेता है, बट आखिर में देखता है एक बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो भी वो हंस के उसको एक मुरली पकड़ा देता है। कुछ नहीं सोचता, कभी ये नहीं कि भाई पैसे नहीं है इसका तो क्या। इसके 8 मास बाद, यानी कि इसके 8 महीने बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। कौन आया? एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लग रहा था। अब जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, वो इस बार भी पहचानने से चूकी नहीं। वो इस बार भी पहचान गई इस आवाज़ को। ये स्वर कौन सा था? वो अपनी छत से तुरंत नीचे आई। उसने मिठाई वाले को बुलाया। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि वह इससे पहले खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम इससे पहले यहाँ आए हो? उसने बताया हाँ जी, मैं यहाँ पहले खिलौने वाला बन के आया था, फिर मैं यहाँ पे मुरली बेचने भी आया था, और अब मैं यहाँ मिठाई बेचने आया हूँ। रोहिणी ने उससे पूछा कि वो इतनी सस्ती चीज़ें क्यों बेचता है। मिठाई वाले ने बताया कि वो एक नगर का अमीर आदमी था। अब सुनो कहानी, फ्लैशबैक यहाँ से शुरू होता है। होता क्या है, वो उससे पूछती है कि तुम इतनी सस्ती मिठाइयाँ क्यों, मतलब इतना सस्ता सब कुछ क्यों बेचते हो भाई, तुम्हें पैसे नहीं कमाने? तब वो बताता अपनी कहानी। और क्या है उसकी कहानी, अब ध्यान से सुनो। उसकी कहानी ये थी कि भाई वो शहर का एक अमीर आदमी हुआ करता था। उसके 2 बच्चे थे और एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा।
उसके 2 बच्चे थे और एक बड़ी सुंदर वाइफ थी, और अब वो दो सब नहीं रहे। वो अपनी पुरानी बातें याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए ये सामान बेचता फिरता है। वो रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू को कागज़ की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चल दिया, और कहानी खत्म। क्या होता है आखिर में, वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे जिनकी अब डेथ हो गई, वो नहीं रहे, जिसलिए वो आज भी बहुत दुखी है। और आज भी इन बच्चों में जिनको वो सामान बांटता है, बेचता है, इनमें अपने बच्चों की खुशी ढूंढता है। इसीलिए वो पैसे की सोचता ही नहीं है। इसीलिए उसने खुशी में आकर कागज़ की पुड़िया में मिठाई बांधी, चुन्नू मुन्नू को पकड़ाई और बिना पैसे लिए वहाँ से चलता बना। और बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी? अच्छी थी ना, इमोशनल काफ़ी कहानी थी। एंड अब फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं विदाउट एनी डिले, ताकि चैप्टर हमारा फटाफट हो जाए पूरी तरह रेडी। लेट्स गो। सवाल नंबर 1 कहता है कि भैया मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था, है ना? समझो। तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब ना जाएं। क्या था? मिठाई वाले को बच्चों का प्रेम था, उसे पैसे का लालच नहीं था। तो इसीलिए उसको क्या था, वो अलग अलग चीज़ें बेचता था ताकि बच्चों की खुशी बरकरार रहे। और वो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतज़ाम करनी होती थी। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। अब भाई वो क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं करता था, यानी कि वो ज़्यादा पैसे नहीं लेता था, तो उसको वक्त लगता था ये सब कुछ इंतज़ाम करने में, इसीलिए उसको महीनों लग जाते थे कभी कभी। आया समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कहता है मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। तो कौन से गुण थे देखते हैं। तो भाई मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था। मादक मधुर ढंग से मतलब बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही प्यारी आवाज़ में अपना गाना गाकर चीज़ें बेचता था, तथा चीज़ों के दाम भी बहुत कम लेता था। अब पेरेंट्स इसलिए खुश रहते थे कि भैया एक तो चलो ठीक है, बच्चों का सामान बेच रहा है, बच्चों को बार बार ललचा रहा है, पर सामान दे बहुत सस्ता रहा है, पेरेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही। इसीलिए उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था, कभी नहीं गुस्सा करता था। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। ठीक है, अब तो आपको कहानी मैंने सुना दी है, तो आप 1-2 लाइनें और बढ़ा भी सकते हो कि उसके अपने बच्चे थे, वो उन बच्चों में अपने बच्चों की खुशी ढूंढता था, एंड इस तरह से आप बढ़ा सकते हो आंसर। ठीक है। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता यानी कि बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं, दोनों क्या बोलते हैं, देखो कहानी सुनो। विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। वो क्या बोलते हैं कि देखो भाई हम तो कस्टमर हैं, पर हम दुकानदार की क्यों माने, उसका तो आदत है हमें बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हो और एहसान का बोझ तले डाल देते हो। वो क्या कहते हैं कि दुकानदार लोग बड़े चंट होते हैं, सबको एक ही भाव देते हो, बट फिर भी पता है क्या करते हो, किसी से कहते हो इतना महंगा है तो मैं तो सस्ता दे रहा हूँ, ताकि सामने वाले को बोझ फील हो। ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा उनको लगता था। किनको? विजय बाबू, जिनके 2 बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू। याद है कहानी? ओके। अब भाई मुरली वाला एक विक्रेता, बेचने वाला था, उसके तौर पर उसने क्या बोला कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे ही लूट रहा है। अब होता क्या है, वो ये बोलता है कि देखो असल बात तो क्या है, जो ग्राहक है, जो खरीदने वाला है, उसको रेट का कोई आइडिया ही नहीं है ना। दुकानदार उसको सही रेट में भी देना चाहे, फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार ये तो लूट ही रहा है। तो ऐसे में दुकानदार क्या करे, कुछ तो उसको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, राइट। चलो, तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला। 2 क्वेश्चन है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, बच्चों की क्या कंडीशन थी। तो खिलौने वाले के आने पर उससे मधुर आवाज से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। मतलब आसपास के जो मकान होते थे ना, सब में भैया हलचल मच जाती थी, क्योंकि बच्चे पागल हो जाते थे खुशी से। बच्चे पुलकित हो उठते। पुलकित एक अच्छा वर्ड है, बेटर वर्ड है टू यूज इन योर आंसर्स, रादर देन कि बच्चे खुश हो उठते थे। वो पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते थे और खिलौने लेकर फिर उछल कूद करने लगते थे। पैसे लेकर अपने घर से भाई छोटे छोटे हाथ में पैसे लेके कि इतने मेरे पास, इतने मेरे पास, जो खिलौना मिलता था ले लेते थे। रोहिणी कौन थी? विजय बाबू की वाइफ, चुन्नू मुन्नू की मम्मी। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे खिलौने वाले की आवाज़ क्यों याद आई? ठीक है।
मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। स्वर मतलब आवाज, ठीक है। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार बड़ी मधुर आवाज में गाने गा के खिलौने बेचता था, इसीलिए उसको वो आवाज याद आ गई। ठीक है, सिंपल। किसकी, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने उसने इन व्यवसायों को अपने अपनाने का क्या कारण बताया? तो भाई जब किसने, मतलब उसकी कहानी क्या थी, ये है क्वेश्चन। ठीक है, और आप इसको बहुत लंबा आंसर भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन कि ये 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, या फिर जितने भी नंबर का है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी समझा दिया। अब यहाँ पे आंसर देखो। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि उसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए उसने इन व्यवसाय यानी कि छोटे मोटे बिजनेस को अपना लिया था, क्योंकि उसे बच्चों में, जहाँ अपने दूसरे बच्चों में अपनी बच्चों की झलक दिखती थी और वो खुशी फील करता था। राइट, सिंपल। ओके, अब इस बार ये पैसे न लगूं क्या? अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में होता क्या है, चुन्नू मुन्नू मिठाई मांगते हैं तो वो दे देता है, और जब पैसे की बात होती है वो मना कर देता है। क्यों? कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब उससे जो रोहिणी थी उसने उससे सवाल इतने पूछ लिए थे कि उसने पहली बार सोचा कि यार बताओ, कोई मेरे लिए भी सोच सकता है। प्लस बच्चों से वो प्यार बहुत करता था और चुन्नू मुन्नू तो उसके अपने बच्चों जैसे थे, इसीलिए उसने पैसे लेने के लिए इनकार कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन ये है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक के पीछे मतलब रोहिणी जो थी ना, वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आके अनजान आदमी से बात कर लो। तो चिक, चटाई जो का पर्दा होता है ना, उसे चिक कहते हैं, उससे पीछे से। आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं क्या? यदि करती हैं तो क्यों करती हैं? आपकी राय में क्या है? अब देखो, शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवारों में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की स्वतंत्रता के हनन करता है, जैसे कि ये उनके प्रगति को रोकता ही साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है। तो ये उनकी प्रगति को रोकता तो है ही, उसके साथ देश की प्रगति में भी संकट करता है। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो आसानी समझो। तो ये चीज़ कि भैया हम अनजान मर्द को देख ही नहीं सकते, ये चीज़ क्या है, बहुत पुराने गांव में आज भी चलती है, जहाँ बहुत पुराने गांव, शहरों में नहीं चलती। एंड हमारे आपसे पूछा जाए आपकी राय में सही है, तो आप बोलोगे आपकी राय में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई विमेन भी क्या है, उनके अपने राइट्स हैं। उनको ऐसे पर्दे में छुपाए रखना या फिर उनको ऐसे पर्दे में छुपने के लिए बोलना, ये कहीं से सच तो नहीं है, ये कहीं से सही तो नहीं है। राइट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो। एंड आई होप इसी के साथ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आई एम श्योर सॉल्व कर लोगे। अच्छी कहानी थी, इमोशनल सी। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना है जल्दी से। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।